ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। सदा शिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृदेवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दताः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसासमम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावना सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनी मता भावशून्यसद्भावसुस्थितिः भावना बलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् वायुरोधनालीयते मनः जालपक्षिवरोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका
लय विनाशनी उभयरोधिनी लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् लय विनाशनी उभयरोधिनी लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् लयगतं पुनर्भवति नो मृतम्। भेद भावनात् सोहमित्यसौ अभेद भावना पावनी मता। जहां पर कि भगवान रमण महर्षि ये बात कहते हैं कि भावना दो तरह की, एक अभेद भावना और एक भेद भावना। तो भेद भावना की अपेक्षा अभेद भावना पावनी है। देखिए, वेदांत में जब हम लोग चिंतन करते हैं, वेदांत सम्मत जो ना होती है, उसमें शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि वेदांत की दृष्टि में शब्द ही वो साधन है जो हमें ब्रह्म तक ले जा सकता है। ठीक है, ये तो अब तक के प्रवचन में ये बात सुन ली गई होगी, समझ में आ गई होगी कि जो अंतिम साधन है बोध ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु के द्वारा बोले गए महावाक्य के जरिए संपन्न होती। तो सदगुरु के द्वारा जब ब्रह्म विद्या संबंधी वेदांत वाक्य का उपदेश किया जाता है, तो वह जो वेदांत वाक्य है वही वाक्य श्रोता के हृदय में ज्ञान का स्फुरण करता है, और श्रोता के हृदय में स्फुरित ज्ञान उसी हृदय में बैठे हुए अज्ञान का निवारण करता है, और अज्ञान के निवृत्त होते ही साधक को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए पहले ये प्रक्रिया हमारे ध्यान में बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए। साधक का साध्य के उस साध्य तक पहुंचने का साधन क्या है? तो वेदांत की दृष्टि में साधक का मूल साध्य है अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होना। ये ऐसा साध्य है जिसके लिए कोई देश की दूरी पार नहीं करना है, कोई काल की दूरी पार नहीं करना है। यदि तो हमारा साध्य किसी दूर देश में बैठा हो, मानो कि किसी लोक में विराजमान, यदि हमारा जो गंतव्य है, हमारा प्राप्तव्य है, वो
किसी लोक में विराजमान है, गोलोक में है, साकेत में है, वैकुंठ में है, तो उनके और हमारे बीच व्यवधान क्या है? देश का व्यवधान है ना। जिस जिस गंतव्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बीच में एक देश का अंतराल है। तो फिर साधना ये होगी कि हम इस देश को पार करें। यदि तो हमारा गंतव्य किसी काल में है, माने आज से 10 वर्ष बाद मिलेगा, तो फिर उस गंतव्य और हमारे बीच जो व्यवधान है वो काल का व्यवधान है। हमें उस काल को पार करना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। लेकिन वेदांत की दृष्टि में साधक का जो साध्य है वो ना तो देश में दूर है, ना काल में दूर है, और ना ही वस्तुगत दूरी है। तीसरा जो व्यवधान होता है वो वस्तु का व्यवधान होता है। वस्तु का व्यवधान मतलब मैं यहां हूं और मेरा लक्ष्य सामने है, लेकिन मुझसे भिन्न है ना। मानो कि किसी व्यक्ति से मिलना हो हमें, और वो व्यक्ति अभी हो और यही हो, तो अब देश और काल की दूरी तो नहीं रही, लेकिन दोनों के बीच में वस्तुगत दूरी है। मैं इस शरीर में हूं और सामने वाला उस शरीर में है। तो जब ये वस्तुगत दूरी मिटेगी तो दोनों का मिलन होगा। ठीक है। ये जो परमात्मा है उसके साथ ना तो देश की दूरी है, ना काल की दूरी है, और ना ही वस्तु की दूरी है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। आपने वेदांत की शब्दावली में सुना होगा, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, त्रिविध परिच्छिन्न शून्य तत्व को ब्रह्म कहते हैं। तो त्रिविध परिच्छेद का अर्थ होता है देश का परिच्छेद, काल का परिच्छेद और वस्तु का परिच्छेद। जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया, देश का परिच्छेद मतलब दूसरे लोक में है या दूर देश में है। काल का परिच्छेद माने हमको प्रतीक्षा करनी होगी 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, या कि किसी युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। तो ये सब काल के परिच्छेद हैं। और तीसरा परिच्छेद है कि वो वस्तु, वस्तु का मतलब ये शरीर भी एक वस्तु है, और सामने दूसरा शरीर है तो वो भी एक वस्तु है। तो अब ये जो वस्तुगत परिच्छेद है, इसको मिटाने के लिए भी दोनों वस्तुओं का आपस में मिलन होना जरूरी होगा। लेकिन परमात्मा वो है जो देश काल और वस्तु तीनों से ही अपरिच्छिन्न है। इसका मतलब ये होता है, इस वाक्य का मतलब ये होता है कि देश में अपरिच्छिन्न का मतलब यही है। अगर वो यही नहीं है तो फिर देश में टुकड़े टुकड़े हो गए।
ठीक है। फिर वो अभी है, क्योंकि यदि अभी नहीं होगा तो मतलब काल में खंडित हो गया। और तीसरा यही है, वो यही का मतलब का एक देश हो गया, और इसमें ही है। इसमें मतलब जिसमें मैं हूं उसी में। ठीक है ना। तो मैं एक वस्तु में अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, मतलब इस शरीर में। तो परमात्मा परमात्मा के रूप में सिद्ध ही तब होगा, वो पूर्ण तत्व के रूप में सिद्ध ही तब होगा जब वो इसी शरीर में हो, इसी जगह पर हो और इसी समय हो। अब यदि ऐसा परमात्मा है, अभी अभी यदि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। अभी हमको श्रद्धा करना होगा, गुरु के वचन पर, शास्त्र के वचन पर विश्वास करना होगा कि ऐसा है। फिर मिलन क्यों नहीं है? यदि यही है, यदि अभी है और इसी शरीर में है, तो फिर अब क्या व्यवधान है? व्यवधान है अज्ञान का, है ना। इस शरीर के भीतर बहुत सारी चीजें हैं, जिन चीजों के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन क्या हम उन सब चीजों से वाकिफ हैं? यहां तक कि शरीर को भी दूर कर दीजिए, शरीर से भी ज्यादा समीप में मन है। उस मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे जुदा हैं। जब कभी वो सामने आती है तो लगता है कि अरे, ये संस्कार भी मेरे भीतर, ये विचार भी मेरे भीतर था, ये स्मृति भी मेरे भीतर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा से हमारी जो दूरी है, वो वस्तुतः देश काल और वस्तु की दूरी नहीं है, ज्ञान की दूरी। अज्ञान ने दोनों को जुदा किया हुआ है। तो इस अज्ञान की निवृत्ति, देखिए, ये पूरी विचार श्रृंखला को याद रखेंगे तब यहाँ पर जाकर के निर्णय प्राप्त होगा। यदि ये निश्चय हो जाए कि हमारा जो लक्ष्य है वो केवल अज्ञान की वजह से हमसे दूर है, तो निश्चित रूप से उस व्यवधान की निवृत्ति केवल और केवल ज्ञान से ही संभव है। अज्ञान का निवारण और किसी साधन से नहीं होता है। कमरे में अंधेरा हो, वो अंधेरा कैसे मिटेगा? बोले मैं योगा अभ्यास करूंगा वहां बैठ करके। हम्म।
मैं अष्टांग योग करूंगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, श्वास पर ध्यान दूंगा, इंद्रियों को संयमित करूंगा, धारणा का अभ्यास करूंगा। दूसरा कहता है नहीं, मैं भावना करूंगा, यहाँ अंधेरा नहीं है, यहाँ केवल प्रकाश है, ऐसी मैं भावना करूंगा। तीसरा कहता है मैं यहाँ कुछ श्रम करूंगा, कुछ फावड़ा ला करके, कुछ हथियार ला करके इस अंधेरे को दूर करने के लिए मैं श्रम करूंगा, सेवा करूंगा। तो चाहे वो श्रम हो, चाहे वो भावना हो, चाहे वो कोई शारीरिक मानसिक अभ्यास हो, वस्तुतः अंधेरा मिटेगा दीपक जलाने, है ना, प्रकाशमान वस्तु को वहां लाने से। तो इसी तरह से यदि हमारे भीतर अज्ञान का अंधेरा है, तो अज्ञान का निवारण केवल और केवल ज्ञान से ही संभव है। अब यदि फिर हमारा साध्य बनेगा ज्ञान, तो उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो शास्त्र में बताया गया, शास्त्र माने वेदांत शास्त्र, और वेदांत के आचार्य के मुख से प्रकट हुए वेदांत वाक्य के द्वारा हृदय में जब ज्ञान वृत्ति प्रकट होगी, तब वो ज्ञान वृत्ति अज्ञान का निवारण करेगी। इससे ये तय हुआ कि ये जो ज्ञान वृत्ति है, ये अपने आप प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई ऐसा कहता हो कि अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो ज्ञान स्वतः प्रकट होगा, तो अब हमको तो जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि न जाने वो कौन सा पैमाना होगा कि इस स्तर तक अंतःकरण निर्मल हो। और तब जाकर के वो मनोभूमि तैयार हो, वो पृष्ठभूमि तैयार हो, जिसमें ज्ञान स्वतः प्रकट हो। तो अब तक तो बहुत सारे जीवन जी करके आ गए हैं, बहुत सारे शरीर धारण करके आ गए हैं। यदि स्वतः ही वो घटना घटनी होती, तो शायद घट ही गई होती। इसलिए गीता जी में प्रभु जी ने कहा, सबसे पहले तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस साधक जीवन में ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाली वस्तु और कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी अपवित्रता अज्ञान ही है।
शारीरिक और मनोमालिन्य संबंधी अपवित्रताएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी जो अपवित्रता है, सबसे बड़ा जो मल है, वो अज्ञान का है। और ये जो अज्ञान रूपी अपवित्रता है, इसको पवित्र करने का सबसे प्रबल साधन है ज्ञान। तो प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अच्छा, उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो बोले, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस पवित्र करने वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर के गुरुप शक्ति पूर्वक सेवा भाव से जब प्रश्न किया जाएगा, तब उनके द्वारा वेदांत वचन का उपदेश होगा। और उस वेदांत वचन का श्रवण करके उस अज्ञान की निवृत्ति होगी। कोई कहे कि यदि वेदांत वचन से ही ज्ञान प्राप्त होना है, तो वेदांत का ग्रंथ हम खरीद के ले आएंगे बाजार से, और हम स्वयं भी पढ़ने में समर्थ हैं, पढ़े लिखे तो है ही हो। क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इसलिए उस शास्त्र वाक्य को पढ़ लेंगे और हमको बोध हो जाएगा। अब ये अध्यात्म विद्या तो दूर, जो लौकिक विद्याएं होती हैं ना, गणित विज्ञान इतिहास आदि, उनको भी पढ़ने के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट बुक घर में होने के बाद भी। तो ये अध्यात्म विद्या तो बड़ी गहन है। तो अभी इस सारे चर्चा का जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निष्पत्ति है, वो निष्पत्ति है कि हमको बोध की प्राप्ति शब्द से होगी। इस बात पर ध्यान देंगे। शब्द, शब्द का अर्थ होता है वेदांत वाक्य। इसलिए जब प्रमाणों पर चिंतन होता है, प्रमाण चिंतन एक बहुत सुंदर विषय है। किस प्रमेय का कौन सा प्रमाण होता है, तो वहां ये निर्णय दिया गया कि ब्रह्म तत्व के विषय में एकमात्र वेद वाक्य प्रमाण है। अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। चूंकि परमात्मा अतीन्द्रिय विषय है, इसलिए वो अतीन्द्रिय विषय इंद्रिय प्रमाण से नहीं जाना जाएगा, बुद्धि प्रमाण से नहीं जाना जाएगा। वो केवल और केवल शब्द प्रमाण का विषय बनता है। वो शब्द जो वेद में है, और वो वेद जो गुरुमुख से प्रकट होता है। तो शब्द ही वेदांत विद्या की उत्पत्ति का साधन है। इसलिए जब भी हम किसी भी वेदांत शास्त्र का श्रवण करें, उसमें हमको शब्द पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। शब्द पर बहुत अपने विचार को केंद्रित करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रंथ है भगवान रमण महर्षि जी का, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। उसके श्लोक बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन उन श्लोकों में जो शब्द हैं, उनमें जो अर्थ गांभीर्य है, वो बहुत गहरा है। तो चिंतन के क्रम से चलते चलते सबसे पहले कर्म के धरातल की बात हुई, उसके बाद में उपासना के धरातल की बात हुई, फिर उसके बाद में चिंतन की बात हुई। ठीक है, आरंभ से
जो श्रवण हुआ है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम से लेकर के, तो उसमें पहले कर्म की चर्चा हुई है, फिर उपासना की चर्चा हुई है, जगत ईषधि युक्त सेवनम, अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, फिर उसके बाद में चिंतन की चर्चा हुई है, आज्य धारया स्रोतसा समम, सरल चिंतनम विरलतः परम, इस तरह से। फिर जाकर के आता है विषय, चिंतन का विषय क्या होगा, चाहे वो सरल चिंतन हो या विरल चिंतन हो। इन शब्दों का अर्थ आपने विस्तार से सुन लिया है। तो सरल या विरल चिंतन में से चिंतन का विषय क्या होना चाहिए, तो चिंतन तो अपने आप में एक क्रिया है, उस क्रिया का कोई ना कोई विषय होता है। तो विषय बताया गया पहले, भेद भावना। यहां पर भावना का अर्थ है विचार। तो सबसे पहले भेद भावना की चर्चा हुई है। भेद भावना का अर्थ सीधा सा है कि मैं जीव हूं और मेरा आराध्य परमात्मा है, जो मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। मुझ में और उनमें वस्तुगत भेद है। तो यहाँ पर जो चिंतन का स्वरूप है वो है, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, है ना। तस्य अहम, मैं उनका हूं। मैं उनसे हूं, मैं उनके लिए हूं। तो ये सारी सारी भावनाएं भेद भावना के धरातल पर ही सधती हैं। मैं उनका दास हूं, मैं उनके लिए हूं, माने मेरा समूचा जीवन उनके लिए है। मैं उनसे हूं, मतलब मेरा होना भी उनकी वजह से है। तो ये सब भावनाएं बड़ी उदात्त भावनाएं हैं। आरंभ में साधना इसी तरह से होती है, भेद भावना पूर्वक ही साधना होती है। भेद भावना पूर्वक साधना का फल ये होता है कि सबसे पहले तो परमात्मा के अस्तित्व की स्वीकृति, फिर परमात्मा के समीपता की अनुभूति, वह है मैं उसका हूं और मैं तुम्हारा हूं। इसमें इसमें कुछ भेद आपको मालूम पड़ रहा होगा। जब हम कहते हैं कि मैं उसका हूं, तब ये विचार परमात्मा के अस्तित्व बोध पूर्वक आया है। परमात्मा है ना, लेकिन किसी देश में है, किसी लोक में है। तो
आरंभ, भेद भावना की साधना जो होती है उसका आरंभ यहां से होता है कि वो है, और फिर अगला कदम है मैं उसका हूं। अब धीरे धीरे करके हमको वो धरातल प्राप्त होना चाहिए जहां पर हम ये कह सकें कि मैं तुम्हारा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, उसका और तुम्हारा में बहुत बड़ा भेद हो गया। जब हम कह रहे थे उसका, तब एक दूरी थी, एक देश और काल की दूरी थी। लेकिन जब हमने कहा तुम्हारा, तो ये उसी को कहा जा सकता है जो सामने हो। इसका मतलब है कि जो दूर था अब वो सामने आ गया। तो मैं उसका हूं और मैं तुम्हारा हूं, इसके बीच में एक बड़ी लंबी यात्रा है। क्योंकि जो हमारे विश्वास का विषय है वो दूर भी हो सकता है, लेकिन जब वो हमारी अनुभूति का विषय बनेगा तो फिर वो दूर नहीं होगा। तो फिर वो सामने आ जाएगा। तो उसमें भावना इतनी गहरी हो गई, भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई कि अब सामने मूर्ति के रूप में विराजमान जो परमात्मा है वही परमात्मा है। गोलोक में विराजमान परमात्मा नहीं। इसमें 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 बड़ा बड़ा गहरा अंतर है। जब तक हमारी श्रद्धा ये कहती है कि परमात्मा वैकुंठ में है, तब तक ये आस्तिकता मात्र है। लेकिन जब हमारा भाव ये कहने लगे कि मेरे सामने जो विग्रह है यही परमात्मा है, तो ये बहुत गहरा भाव है, लेकिन भेदभाव ही है। और ये यात्रा साधक को करनी होगी। अब देखिए इस यात्रा में क्या हो रहा है कि हमको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि उसको चलना पड़ रहा है। पहले पहले वो वैकुंठ में थे, अब वो वहां से चल करके हमारे पूजा स्थान में आ गए। तो हम लोगों को लगता है कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही चल के जाना है, लेकिन असल में हो तो उल्टा रहा है। अब वो जो सामने बैठा हुआ परमात्मा है, उसके साथ में हमारा प्रेम संबंध इतना गहरा होता चला जाए कि उसके और हमारे बीच की 2 इंच की दूरी भी बर्दाश्त ना हो। ठीक है।
किंचित भी दूरी जब असह्य हो जाए, पहले तो ये भी असह्य था कि वो उस लोक में बैठा हुआ है, बड़ी दूर नगरी। अब इतनी दूर नगरी है तो वहां कैसे चल के जाया जा सकता? तो बोले नहीं, अब सामने आकर के बैठ जाओ। लेकिन असल में ये जो ये सारी सारी प्रेम की लीला है। भेद भावना में प्रेम ही प्रधान साधन है। अब ये प्रेम तो अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंचेगा जब उसके साथ में किंचित भी दूरी न रह जाए। तो ये प्रेम प्रगाढ़ होते 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 इतना प्रगाढ़ हो जाए कि वो मेरा मैं बन करके खड़ा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जो अभेद भावना है ना, ये प्रेम का ही उत्कृष्टतम रूप है। ये अभेद भावना को लोगों ने समझा नहीं ढंग से और कह दिया कि ये बड़ी नीरस साधना है। अरे अभेद भावना का अर्थ है कि वो जो सन्यासी है ना, वो परमात्मा से इतना गहरा प्रेम करता है कि वो वस्तुगत दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस शरीर में हूं और मेरा इष्ट सामने विग्रह में है, इतनी सी भी दूरी स्वीकार्य नहीं। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। प्रेम जब इतना इतना गहरा हो जाए कि व्यक्ति अपने आप को उसमें मर्ज कर दे। ये जो वेदांत में जिस ढंग से उपदेश किया जाता है, वो उपदेश में प्रेम की गहराई देखिए। उस प्रेम करने वाले साधक ने परमात्मा से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को मिटा दिया, उसमें अपने आप को मर्ज कर दिया। तो अद्वैत अद्वैत में क्या हुआ? जहां दो नहीं रहे मतलब दो में से कौन मरेगा? अब ये दो तभी नहीं रहेंगे जब उनमें से कोई एक मरे। तो परमात्मा तो अविनाशी सत्ता है, तो उसमें जीव को मरना पड़ेगा। और सच में तो वस्तुगत दूरी भी किसी दिन जब असह्य हो जाए तो ये प्रेम की चरम स्थिति है। गोस्वामी जी ने कहा, जानत तुम्हें तुम ही होई जाए, सोई जाने जिहि देहु जनाई। जैसे ही उस भक्त ने आपको जाना, वो खुद मिट गया, आप ही आप रह गए। तो भक्त का मिट करके भगवनमय हो जाना ही अद्वैत है। इसको बोलते हैं अभेद भावना।
10वें प्रवचन में अंतिम वाक्य बोला गया था कि अभेद भावना पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, है ना। वह आप प्रवचन फिर से अगर सुनेंगे तो अंतिम वाक्य उसमें यही था कि अभेद भावना पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान रमण महर्षि क्या बोलते हैं, भेद भावनात, ये 8वां श्लोक है, जहां पर भगवान रमण महर्षि कह रहे हैं भेद भावनात, भेद भावना की अपेक्षा सोहम इति असौ सह अहम। देखिए इसमें इसमें बहुत बहुत ही बहुत सूक्ष्म एक अंतर पर ध्यान देना पड़ेगा। वेदांत में ये नहीं कहा जाता है कि जीव परमात्मा है। वेदांत में ये कहा जाता है कि परमात्मा जीव है। ये भेद पकड़ में आना चाहिए। जो समष्टि वायु है वो प्राण वायु है। ये वाक्य सही है कि जो प्राण वायु है वो समष्टि वायु है, ये सही है। प्राण वायु कभी भी समष्टि वायु नहीं बन सकती, लेकिन समष्टि वायु प्राण वायु बन सकती है। इसलिए ये नहीं कहा जाता है कि जीव ईश्वर है। जीव ईश्वर नहीं बन सकता है। जीव बोलते ही उसको है जो सीमित सत्ता है। बात ये कही जाती है कि जो परमात्मा है वो अभी जीव के रूप में बना हुआ दिख रहा है। तो जिसको हम अभी मैं जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं, वस्तुतः ये परमात्मा बन जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि जानना यह है कि जो परमात्मा है वो अभी हमारे भीतर मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बात कही गई ना। ये तो नहीं कहा गया कि जीव ईश्वर बन जाएगा। तो जब ये जीव सत्ता, मतलब जो अहम अहम के रूप में स्फुरित हो रही अनुभूति है, जब ये मिट करके और असीम अहंता के बोध में समाहित हो जाए, तो उसको बोलते हैं अभेद भावना। भगवान रमण महर्षि क्या बोल रहे हैं, भेद भावनात, भेद भावना की अपेक्षा सोहम इति असौ सह अहम, वह मैं ही हूं, ऐसी जो अभिदा भावना। वो श्लोक अगर आपके पास में होगा तो उस श्लोक में आपको देखना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति है, भावना अभिदा। भावना अभिदा मतलब अभिदा का अर्थ है वहां पर अभेद। अभेद भावना कैसी है, बोलते हैं पावनी। भेद भावना की अपेक्षा ये जो अभेद भावना है
ये कैसी है? बोले पावनी है। पावनी का अर्थ है पावनकारिणी, पवित्र। किसके मत में? भगवान रमण महर्षि बोलते हैं मता, मतलब हमारे मत में। तो हमारी अनुभूति ये कह रही है कि भेद भावना की अपेक्षा अभेद भावना पावनकारिणी है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये तुलनात्मक विचार तभी हो सकता है जब दोनों होवें। बोले अब तो फिर यदि भेद भावना की अपेक्षा अभेद भावना ही ज्यादा पावनी है, तो फिर मैं भेद भावना के चक्कर में क्यों पड़ूं? फिर तो मैं सीधे अभेद भावना का ही अभ्यास करूंगा। तो जिस साधन को हमने पहले अपनाया ही नहीं, उससे फिर दूसरे की तुलना ही कैसे हो सकती है? इसलिए पहले साधना होती है भेद भावना की, फिर धीरे धीरे करके वो जब भावना प्रगाढ़ होती है, तब वो अभेद भावना के धरातल पर पहुंचती है। अभेद भावना का मतलब है अभेद विचार, निर्णय। और अभेद निर्णय का अर्थ है कि अब वो परमात्मा वस्तुगत दूर भी नहीं रहा, वस्तु रूप में भी मुझ में और उसमें दूरी नहीं रही। इसको बोलते हैं अभेद भावना। तो व्यक्ति, ध्यान रखें, अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है, अभी वो भावना के धरातल पर ही, विचार के धरातल पर ही अब ऐसा विचार करने लगा है कि अब मेरे भीतर जो स्फुरित हो रही चेतना है, वही वस्तुतः मेरा आराध्य है, वही मेरा इष्ट है, वही परमात्मा है। लेकिन ये भी अभी भावना ही है, ये भी विचार ही है। धीरे धीरे करके जब वो इस साधना में भी गहराई में पहुंचता है, तो एक स्तर ऐसा आता है जहां पर भेद भावना और अभेद भावना, ये दोनों ही तरह के विचार शिथिल हो जाते हैं, और केवल एक एक बोध मात्र शेष रहता है। वहां पर फिर ये विचार में लाने की भी आवश्यकता नहीं है कि अब वो मुझसे अभिन्न है, बल्कि उस अभिन्नता का उसको साक्षात्कार हो गया। इसको अगले श्लोक में बोलते हैं भाव शून्य। भाव शून्य का अर्थ है कि अब वहां भेद भावना भी नहीं है और अभेद भावना भी नहीं है। अब क्या है? सद्भाव सुस्थिति। सद्भाव में अखंड स्थिति हो गई है। और सद्भाव में ये जो स्थिति हुई है, ये कैसे हुई है? बोले भावना बलात्। अभेद भावना के गहन अभ्यास के बल से उस महापुरुष को सद्भाव में अखंड स्थिति प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं उत्तमा भक्ति। श्लोक है भावना बलात् भक्ति ही उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? बोले कि जहां अभेद भावना भी करने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि वो जो प्रयास था, वो जो प्रयत्न था, वो भी अब शिथिल हो गया और सद्भाव में सहज स्थिति हो गई। माने आत्म साक्षात्कार की घटना घट गई।
इस आत्म साक्षात्कार का घट जाना ही क्या है? बोले उत्तमा भक्ति। अगला श्लोक ये है, भाव शून्य सत भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्ति उत्तमा। 10वां श्लोक इन सभी विचारों का, अब तक जो 3 तरह के विचार हुए थे, एक कर्म, एक उपासना और एक ज्ञान, और 11वें श्लोक से फिर अष्टांग योग की चर्चा भी की जाएगी। तो चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, और चाहे वो ज्ञान योग, इन चारों ही साधनाओं का अंतिम परिणति क्या है? तो 10वें श्लोक में बोलते हैं, हृत्स्थले मनः स्वस्थता। हृत, हृत शब्द का अर्थ है यहाँ पर आत्मा, अपना निज स्वरूप। तो अपने निज स्वरूप में मन का स्थित हो जाना, यही क्रिया भक्ति योग बलाश्च निश्चितम। क्रिया का मतलब है कर्म योग, भक्ति का मतलब भक्ति योग, और योग का अर्थ है अष्टांग योग, और बोध का अर्थ है ज्ञान योग। ये चारों शब्द उस श्लोक में हैं। इन चारों ही योगों का अंतिम परिणाम क्या है? बोले हृत्स्थले मनः स्वस्थता, मन का स्वस्थ हो जाना। स्वस्थता मतलब मन का स्वस्थ हो जाना। कहाँ? बोले हृत्स्थले। हृत, हृत का अर्थ है आत्मा। तो मन का अपने निजात्म भाव में स्थिर हो जाना, यही क्रिया भक्ति योग और बोध का निश्चित निर्णय है। ये 10वें श्लोक में ये बात कही गई। हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया। तो मूल वाक्य है इसमें, हृत्स्थले मनः स्वस्थता। मन का हृत स्थल में स्वस्थ हो जाना, अपने मन का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। किन साधनाओं का फल है ये? बोले क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। इन चारों साधनाओं का ये परिणाम है। तो जो 10वां श्लोक है ये निष्कर्ष वाक्य है। 9वें श्लोक तक 3 तरह की साधनाओं का निरूपण था। सबसे पहले के 2 और 3 श्लोकों में कर्म की चर्चा हुई है, फिर उपासना की चर्चा हुई है, फिर चिंतन की चर्चा हुई है। उपासना के अंतर्गत ही जप साधना आ जाती है ना, पूजा जप ध्यान, ये उपासना के अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर आगे के जो श्लोक हैं वो विचार संबंधी हैं। आजीरहारया स्रोत समम से लेकर के, और ये जो 9वां श्लोक है, भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। तो इस तरह से ये विचार हैं। अभी यहीं पूरा करते हैं हम। अगली कक्षा जब होगी संभवतः वो तिथि बताई जाएगी। तो आगे जो गैप है, शायद 13 के बाद 14 15 16 ये 2-3 कक्षाएं नहीं हुई हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री देव
हरिः ओम्।